Hello students, how are you? I hope you will be fine. In today's session, we will discuss some important questions which has been asked in CGL questions, and we will see and we will discuss those questions one by one. Okay, so for this I want to welcome all of you from the core of my heart in our English classes, that's Anand English classes. So let's see those questions one by one. The first question is, in the following question, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it. That means you have to choose the synonyms of the given question. Okay, so the first question is the first word is jubilant, and the options are somber, dejected, jocular, rejoicing. So juबिलेंट का मतलब क्या होता है? जुबिलेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी में होना. इसका थोड़ा डिटेल में अभी हम लोग मीनिंग देखेंगे. जुबिलेंट का मीनिंग क्या बताया गया? फीलिंग और शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ सक्सेस. मतलब इस तरीके का खुशी होना जैसे कि किसी को कोई सफलता मिल जाती है तो उस तरीके से जो उसमें उसकी वजह से जो उसमें खुशी होती है उसको जुबिलेंट बोलते हैं. ठीक है, इस जुबिलेंट से एडवर्ब क्या बना? जुबिलेंटली. ठीक है, चलिए उसके बाद जो ऑप्शंस में हमारे पास चार ऑप्शन हैं उसमें पहला ऑप्शन है सॉम्बर. सॉम्बर क्या है? सॉम्बर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डार्क इन कलर. ठीक है, डार्क इन कलर मतलब इसका सिनोनिम क्या है? ड्रैब. ठीक है, जैसे बोलते हैं सेंटेंस ड्रेस्ड इन सॉम्बर शेड्स ऑफ ग्रे एंड ब्लैक. मतलब ग्रे और ब्लैक में का सॉम्बर शेड्स मतलब गहरा शेड्स है ना. ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग होता है सैड एंड सीरियस. सॉम्बर का ही दूसरा मीनिंग होता है सैड एंड सीरियस, और इस अर्थ में सैड एंड सीरियस के अर्थ में सॉम्बर का सिनोनिम होता है मेलैंकोली. ठीक है, यानी मेलैंकोली मतलब क्या होता है? सैड एंड सीरियस, और जो कि सॉम्बर का सिनोनिम्स होगा. ठीक है, इससे एक सेंटेंस देखते हैं. जैसे बोलते हैं पॉल वॉज इन अ सॉम्बर मूड, मतलब सॉम वॉज इन अ सैड एंड सीरियस मूड. ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं द ईयर एंडेड ऑन अ सॉम्बर नोट. कहने का मतलब है कि साल जो समाप्त हुआ है वो दुखी और दुखी के रूप में समाप्त हुआ है. मतलब साल के अंत में दुख भरा अंत रहा ये इस साल का, जैसे कोरोना वोरोना को लेकर के भी हुआ था, है ना. चलिए, इस सॉम्बर से एडजेक्टिव बना सॉम्बरली. ठीक है, सॉरी, ये एडवर्ब बनेगा सॉम्बरली. ठीक ना, और नाउन क्या होगा? तो सॉम्बरनेस. ठीक ना, कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा. ये एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है. ठीक है, चलिए अच्छा, ये हम बता चुके हैं आपको कि सॉम्बर क्या है? एडजेक्टिव. जब भी कभी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब होता है. ठीक है, ये जो सॉम्बरली है ये हमारा इसलिए एडवर्ब है. ये गलती से एडजेक्टिव एडीजे हो गया है, एडीवी होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन था उसमें डिजेक्टेड. डिजेक्टेड का क्या मतलब है? अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, यानी कि नाखुश होना और हताश निराश टाइप से होना. ठीक ना, ये भी एक एडजेक्टिव है. इसका सिनोनिम क्या होता है? डिस्पोंडेंट. ठीक ना, डिस्पोंडेंट. जैसे बोलते हैं सी लुक्ड सो डिजेक्टेड व्हेन सी लॉस्ट द गेम. वह बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो गई जब वह उसने गेम को हारा. ठीक है, इससे एडवर्ब बना डिजेक्टेडली. ठीक है, चलिए एडजेक्टिव में बताया, अभी तुरंत बताया, एडजेक्टिव में जब एलवाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है जॉक्यूलर. ठीक है, जॉक्यूलर मतलब क्या होता है?
हास्यास्पद टाइप से जॉक्यूलर वर्ड जो है अंत, इसका अंत चूँकि AR से हो रहा है, तो AR से जो अंत होता है जिस शब्द का, वो एडजेक्टिव होता है प्रायः, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ह्यूमरस, जैसे बोलते हैं, और जॉक्यूलर कमेंट। ठीक है, किसी आदमी को लेकर के एंजॉइंग या मेकिंग पीपल लाफ। ठीक ना, जैसे इसका सिनोनिम क्या होता है, जॉली। ठीक है ना, जॉली। इस जॉक्यूलर वर्ड से नाउन है जॉक्यूलैरिटी और एडवर्ब है जॉक्यूलरली। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन। ये रिजॉइसिंग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है, उस प्लूरल काउंटेबल नाउन जब होगा तो ये रिजॉइसिंग्स हो जाएगा। ठीक ना, और इसका क्या मतलब है, द हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग। रिजॉइसिंग मतलब द हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग, जैसे बोलते हैं अ टाइम ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का कोई समय जो होता है वो। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग to the given word and click the button corresponding to it. That means we have to choose the antonyms of the given word, जो कि है करेज। ठीक है, इस करेज का हमको एंटोनिम चुनना है। तो इस करेज को के बारे में, करेज को देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेवरी, कवार्डिस, वीकनेस और फियर। तो हम वैसे बता दें करेज का क्या होगा एंटोनिम, करेज साहसी हो जाएगा ना, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, कवार्डिस। ठीक ना, एक बार लाइन बाय लाइन सबको देख लेते हैं। करेज का क्या है, करेज जो है ये नाउन है, कैसा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डू समथिंग डेंजरस और टू फेस पेन और अपोजिशन विदाउट शोइंग फियर, यानी बिना डर के किसी डेंजरस को फेस करने की जो क्षमता होती है उसको हम करेज बोलते हैं, साहस बोलते हैं। ठीक ना, इसका सिनोनिम है ब्रेवरी, जैसे बोलते हैं ही शोड अ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन। ही शोड अ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन, उसने एक काफ़ी ज़्यादा साहस दिखाया, और काफ़ी ज़्यादा साहस और दृढ़ संकल्प अपना दिखाया। ठीक ना, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प होता है, नाउन है। चलिए इसी से एक सेंटेंस और है, आई हैवंट येट प्लग्ड अप द करेज टू आस्क हर, मतलब मैंने अभी तक साहस नहीं जुटाया है, प्लग्ड अप मतलब साहस जुटाना, तो हैवंट येट प्लग्ड अप द करेज, मैंने अभी तक साहस नहीं जुटाया है किस चीज़ के लिए, तो टू आस्क हर, उससे कोई चीज़ पूछने के लिए। ठीक है, इसमें जैसे बोलते हैं मोरल करेज या फिजिकल करेज, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, मोरल करेज या फिजिकल करेज। इस करेज से आइडियम्स कुछ है हमारे सामने, जैसे बोलते हैं हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस या लैक द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस। ठीक है, हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस का क्या मतलब होता है, टू बी ब्रेव इनफ टू डू व्हाट यू फील टू बी राइट। ठीक ना, टू बी ब्रेव इनफ कि उतना साहसी होना, उतना बहादुर होना, कितना, तो टू डू व्हाट यू फील टू बी राइट, कि तुम्हें जो सही लगता है वो चीज़ को, तुम्हें जो सही लगता है उस चीज़ को करने के इतना साहस होना, उसको बोलते हैं हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस। ठीक ना, ऐसे ही अगर बोलेंगे लैक द करेज ऑफ योर कन्विक्शंस तो क्या हो जाएगा, नॉट बी ब्रेव इनफ टू डू व्हाट यू फील टू बी राइट, मतलब उतना साहसी नहीं होना कि आप वो काम भी ना कर सको जो कि आपको सही लगता है। ठीक है, चलिए इसी से दूसरा आइडियम्स है हमारे सामने, टेक योर करेज इन बोथ हैंड्स। टेक योर करेज इन बोथ हैंड्स, इसका क्या मतलब होता है, टू मेक योर सेल्फ डू समथिंग डैट यू आर अफ्रेड ऑफ। नहीं, टू मेक योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करना, डू समथिंग डैट यू आर अफ्रेड ऑफ, जिससे आप डरते हो उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करना। ठीक ना, जैसे बोलते हैं टेकिंग हर करेज इन बोथ हैंड्स, अपने सी ओपन द डोर एंड वॉकड इन, वह दरवाज़ा खोली और अंदर गई। ठीक ना, अपने आप को तैयार करके, अपने आप को साहस जुटा करके वह दरवाज़ा, अपना साहस जुटा करके वह दरवाज़ा खोली और अंदर वॉक की, अंदर गई। ठीक है, इस करेज से एडजेक्टिव बना करेजियस। ठीक है, करेजियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कावर्ड। कावर्ड जो है वो नाउन है, जैसे बोलते हैं
आई एम अ रियल कावर्ड व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द डेंटिस्ट। मतलब डरपोक होता है कि आई एम अ रियल कावर्ड, मैं एक बिल्कुल ही वास्तविक रूप से जो डरपोक होता है वो हो जाता हूँ। कब? व्हेन इट कम्स टू, जब आता है, जब इस चीज़ पे आ जाती है बात, किस चीज़ पे? तो टू गोइंग टू द डेंटिस्ट, कि जब डेंटिस्ट के पास जाने की बात आ जाती है तो मैं बिल्कुल ही कावर्ड हो जाता हूँ। ठीक है, यानी डरपोक हो जाता हूँ। ठीक है, इस कावर्ड से एडजेक्टिव बना है कावर्डली, है ना, और नाउन है कावर्डिस। ठीक है, अच्छा कावर्ड क्या है? नाउन। इस नाउन में जब हम एल जोड़ देते हैं, नाउन प्लस एल जब होता है तो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। ठीक ना, तो वैसे कावर्ड नाउन है जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो कावर्ड नाउन में जब एल जुड़ जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जब एडजेक्टिव में एल जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 words are given, out of which only 1 word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word and click the button corresponding to it. इसमें क्या है क्वेश्चन कि 4 वर्ड दिया हुआ है, इस चारों वर्ड में हमको जो सही स्पेल किया हुआ वर्ड है उसको चुनना है। ठीक है, कॉमेंसुरेट वर्ड है हमारे सामने, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं फिर उसके बाद उसको देखते हैं। देखिए कॉमेंसुरेट क्या है? COMMENSURATE कॉमेंसुरेट होता है जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? कमेंसुरेट एडजेक्टिव है। कमेंसुरेट विद समथिंग हम लोग बोलते हैं, कमेंसुरेट विद समथिंग। इसका क्या मतलब होता है कि मैचिंग समथिंग इन साइज, मतलब किसी चीज़ से साइज में मैच करना, या इम्पोर्टेंस या क्वालिटी एटसेट्रा, मतलब महत्व में, क्वालिटी में या साइज में किसी चीज़ से मैच होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं सैलरी विल बी कमेंसुरेट, सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, ऐसी होना चाहिए। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस, मतलब सैलरी जो है वो मैच करता चला जाएगा आपके अनुभव के आधार पर। ठीक है, यानी आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आपका सैलरी भी कमेंसुरेट होगा। ठीक है, मैच करता चला जाएगा यानी बढ़ता चला जाएगा। इस कमेंसुरेट का ऑपोजिट होता है इनकमेंसुरेट। ठीक है, और इससे कमेंसुरेट से एडवर्ब बना है कमेंसुरेटली। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर बोल रहा है, यानी कि गलती हो सकती है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड क्लिक द बटन कोरस्पॉन्डिंग टू इट। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर क्लिक द नो एरर ऑप्शन। ठीक है, यदि गलती है किसी पार्ट में तो उसको क्लिक करना है, और यदि गलती नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। क्या मतलब है? ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, वह कंसंट्रेट अपने आप को नहीं कर पा रहा था। क्यों? तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक, क्योंकि कोई म्यूजिक था जो कंटिन्यूअल वहाँ पे बज रहा था। बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, उसके घर के जो अगला घर है उसमें वो लगातार ही कंटिन्यूअल म्यूजिक वहाँ पे प्ले हो रहा था। इसकी वजह से वो कंसंट्रेट करने में असमर्थ हो रहा था। ठीक ना, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि 2 वर्ड है हमारे सामने, एक कंटिन्यूअल और एक कंटिन्यूअस। दोनों को यहाँ पे वैसे बता दें कि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये चीज़ हम अभी वर्ड मीनिंग देख करके आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलिए कंटिन्यूअल क्या है। हालांकि दोनों का दोनों वर्ड ही एडजेक्टिव है और दोनों का मतलब लगभग में सेम होता है, फिर भी उसका डीप देखते हैं। कंटिन्यूअल क्या है? एडजेक्टिव, जो कि हमेशा ही नाउन के पहले आता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस सिर्फ नाउन के पहले नहीं आता है, वो अकेला भी कंटिन्यूअस आ सकता है और नाउन के पहले भी आ सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ वे डैट इज़ एनवाइंग। ठीक ना, मतलब इस तरीके से रिपीट होना कि वो एनवाइंग हो जाता हो। ठीक है, यानी चिड़चिड़ापन जिससे पैदा हो जाता हो, ऐसा रिपीट होना, यानी कि रुक रुक करके बार बार होते रहना। ठीक ना, कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार, और कंटिन्यूअल क्या होता है? रुक रुक करके लगातार। यही फ़र्क है। ठीक ना, कंटिन्यूअल क्या है कि कंटिन्यूअस क्या है कि लगातार बिना किसी गैप के, और कंटिन्यूअल क्या होता है कि रुक रुक करके लगातार होते रहना। ठीक ना,
तो म्यूजिक जो हमको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है वो कैसा म्यूजिक होगा, तो कंटिन्यूअस म्यूजिक होगा, मतलब लगातार ही बज रहा होगा तेज़ आवाज़ में, जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यही है कंटिन्यूअल। यहाँ पे जैसे बोलते हैं कंटिन्यूअल कंप्लेंट्स या कंटिन्यूअल इंटरप्शंस। कंटिन्यूअल कंप्लेंट्स मतलब रुक रुक करके किसी का कंप्लेंट्स बार बार आता हो, या इंटरप्शंस यानी कि रुकावट। ऐसे ही कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, कंटिन्यूअल का एक सिनोनिम कंटिन्यूअस भी होता है, नहीं, जैसे जिसका क्या मतलब है, कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के भी जो होता है उसको हम लोग उसको भी कंटिन्यूअल बोलते हैं, और उस अर्थ में उसका सिनोनिम कंटिन्यूअस होता है। ठीक ना, लेकिन मुख्य रूप से उसका मतलब रुक रुक करके कंटिन्यूअस होता है, रुक रुक करके जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, ही वॉज इन अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ री राइटिंग हिज मटेरियल। ठीक ना, वह अपने मटेरियल को रीराइट कर रहा था और उसमें वो कंटिन्यूअल था, यानी कि रुक रुक करके वो काम कर रहा था। ही वॉज इन अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ री राइटिंग हिज मटेरियल। ठीक ना, कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यूअस नहीं था, लिख तो रहा था लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं लिख रहा था। ठीक ना, वो 10 दिन लिखता था, फिर 2-4-5 दिन छुट्टी पे या किसी और चीज़ में लग जाता, फिर 2-4 दिन के बाद फिर लिखता था, फिर छुट्टी, फिर 2-4 दिन पे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही वी लिव्ड इन अ कंटिन्यूअल फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड, मतलब हम लोग कंटिन्यूअल फियर में रहे थे किस चीज़ की, तो बीइंग डिस्कवर्ड की, कोई हमें खोज ना ले। ठीक है, ऐसे ही हर डॉटर वॉज अ कंटिन्यूअल सोर्स ऑफ डिलाइट टू हर, उसकी बेटी जो थी वो उसके लिए कंटिन्यूअल सोर्स ऑफ डिलाइट थी, खुशी की एक लगातार स्रोत थी, है ना। तो कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, कंटिन्यूअल था, ऑफिस से जब भी आता होगा तो उसके साथ खेलता होगा, ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा करके जाता होगा दुलार प्यार, तो वो कंटिन्यूअल सोर्स ऑफ डिलाइट थी। ठीक है, समझ में आ रहा है फर्क कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में। चलिए, कंटिन्यूअल से एडवर्ब बना वर्ड कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे बोलते हैं दे आर्ग्यू कंटिन्यूअली अबाउट मनी, वे पैसे के बारे में, पैसे को लेकर के कंटिन्यूअली आर्ग्यू करते थे। ठीक ना, मतलब क्या है कि रुक रुक करके लगातार करते थे, लगातार करते रहे, लेकिन लगातार अगर कंटिन्यूअस करेगा तो उसको लोग किसी को भी अपने सर्वेंट को या अपने अंदर में जिसको कोई काम करता है उसको तो रखेगा ही नहीं, लेकिन वो रुक रुक करके लगातार करता था। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं द नीड टू अडेप्ट टू न्यू एंड कंटिन्यूअली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, या न्यू प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअली बीइंग डेवलप्ड, कि नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूअली बीइंग डेवलप्ड, नए प्रोडक्ट्स लगातार ही बनाए जा रहे हैं। ठीक ना, यानी क्या है कि लगातार तो होगा नहीं, मार्केट में हर 4 महीने में 5 महीने में कुछ नया आता होगा लगातार, नहीं, तो वो रुक रुक करके लगातार आता है, उसको कंटिन्यूअली बीइंग डेवलप्ड बोलते हैं, कंटिन्यूअली। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, मतलब बिना इंटरप्शन के होना। जैसे बोलते हैं शी वॉज इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट अंटिल द एज ऑफ 65, मतलब 65 तक के साल में जिस किसी को भी सरकारी नौकरी लगभग जनरली होती है, तो क्या होता है कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में होता है, यानी उसको वो ऐसा वो छुट्टी नहीं मिलती है, मतलब वो छुट्टी कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट उसका लगातार का ही होता है ना। ऐसे बोल द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूअस सिंस दिस मॉर्निंग, मतलब बिना रुके हुए, रुक रुक करके लगातार नहीं, बिना रुके हुए कंटिन्यूअस है आज सुबह से। ठीक है, चलिए, फिर ऐसे ही बोलते हैं कि दूसरा मीनिंग है कंटिन्यूअस का स्प्रेडिंग इन अ लाइन, एक लाइन में होना, और ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेस, मतलब बिना जगह के किसी क्षेत्र में लगातार एक लाइन में ही होना। जैसे बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, एक ट्रैफिक का कंटिन्यूअस लाइन, यानी कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के पीछे तीसरी गाड़ी, ऐसे करके। ठीक है, इस कंटिन्यूअस का सिनोनिम्स कंटिन्यूअल भी होता है। ठीक ना, जैसे बोलते हैं फॉर 4 डेज द टाउन सफर्ड कंटिन्यूअस अटैक्स। ठीक ना, कि 4 दिनों में टाउन जो है वो उसमें कंटिन्यूअस अटैक्स हुआ, यानी कि रुक रुक करके लगातार हुआ है। देखिए, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअल का सिनोनिम्स है और कंटिन्यूअल कंटिन्यूअस का सिनोनिम्स है, लेकिन किसका अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसका पहला अर्थ वही निकलेगा बिना रुके हुए, और यदि कंटिन्यूअल होगा तो उसका मतलब होगा रुक रुक करके लगातार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर मतलब क्या है कि शांत पानी,
स्टिल मतलब क्या होता है, शांत, ठीक ना। शांत पानी रन डीप, जो शांत पानी होता है इसका क्या मतलब है कि वो गहरे में गहराई से वो रन कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें हम एक वर्ड है हमारे सामने स्टिल, जिसका मतलब है कि शांत। ये स्टिल एडवर्ब भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक ना। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टिल क्या है कि स्टिल इज यूज इन द सेंस ऑफ मोशनलेस, यानी कि शांत, मोशनलेस, काम एंड क्वाइट ना, यानी जिसमें गति नहीं हो और जो शांत हो उसको हम लोग स्टिल बोलते हैं। और यहाँ पे वो इस अर्थ में एडजेक्टिव होता है। जैसे वहाँ पे था स्टिल वाटर, वाटर को क्वालिफाई कर रहा था कैसा पानी, तो स्टिल वाटर, यानी मोशनलेस मतलब काम एंड क्वाइट, इस अर्थ में था वहाँ पे। जैसे ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, वह कारपेट पे बिना मोशन के मोशनलेस होकर के लेटता है, ठीक ना। ऐसे ही दूसरा मीनिंग है स्टिल का कि स्टिल इज यूज इन द सेंस ऑफ क्वाइटन और रेस्ट्रेन। क्वाइटन और रेस्ट्रेन मतलब क्या होता है, क्वाइटन मतलब शांत करना, है ना, और रेस्ट्रेन मतलब समझा बुझा करके रोकना, किसी काम को करने से समझा बुझा करके रोकना। जैसे बोलते हैं सी स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड, यहाँ पर ये स्टिल्ड क्या है, वर्ब है, ठीक ना। उसने रोते हुए बच्चे को समझा बुझा करके शांत किया, की लड़की है, ठीक ना। चलिए इस स्टिल के बारे में तीसरा नियम है, स्टिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डीप साइलेंस, यानी सन्नाटा के अर्थ में एक नाउन के रूप में ये स्टिल आता है। स्टिल जो है वो नाउन भी है जिसका मतलब होता है डीप साइलेंस यानी सन्नाटा, ठीक है। जैसे बोलते हैं द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट, इन द स्टिल ऑफ द नाइट, ठीक ना। द स्टिल ऑफ द नाइट, ये क्या है, किस नियम पे काम कर रहा है, द नाउन ऑफ नाउन, है ना। नाइट नाउन, स्टिल में ऑफ प्रीपोजिशन, द पहले है, स्टिल नाउन है, ठीक ना, यानी कि रात के सन्नाटे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। थीफ जो है, चोर जो है वो रात के सन्नाटे में घर में घुसा, ठीक ना। चलिए फिर रूल नंबर 4 है स्टिल का ही, कि स्टिल इज यूज इन द सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग अंटिल अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड नॉट फिनिशिंग, ठीक ना। मतलब कि वो अब तक के अर्थ में आता है। इवन नाउ, इवन नाउ यानी अब भी, अभी भी के अर्थ में स्टिल आता है एज एन एडवर्ब। और इस अर्थ में ये किस क्या काम करता है, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को, सेंटेंस को, किसी भी चीज़ को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में आता है, ठीक ना। बिफोर, अब इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, प्लेस कहाँ पे, इसका प्लेस कहाँ पे होता है सेंटेंस में, तो ये बिफोर अ नाउन, बिफोर अ मेन वर्ब और आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। यानी कि मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे देखते हैं ही इज स्टिल अनवेल, यानी वह अभी भी अच्छा नहीं है। ऐसे सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वह अभी भी दिल्ली रहती है। ऐसे इज ही स्टिल वीपिंग, क्या वह अभी भी रो रहा है। या आर यू स्टिल वेटिंग फॉर मी, क्या तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। स्टिल इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ नेवरदलेस। नेवरदलेस के भी अर्थ में स्टिल का प्रयोग होता है। नेवरदलेस मतलब फिर भी, जैसे बोलते हैं इट वॉज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब कोई फायदे का नहीं होना, इन वेन यूजलेस, कि यह यूजलेस था, स्टिल दे फाउट, फिर भी वे लोग लड़े, ठीक ना, स्टिल दे फाउट, क्लियर है। चलिए स्टिल का 6th नियम देखते हैं, 6th यूज, कि स्टिल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव एक्शन इम्फैटिक। नहीं, नेगेटिव एक्शन को इम्फैटिक यानी जोरदार बनाने के लिए भी स्टिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं अविनाश स्टिल डज नॉट लाइक हर, अविनाश अभी भी उसको पसंद नहीं करता है। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, उसको भी इम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्टिल के बारे में उतना चीज़ देखें तो वहाँ पे क्या था कि स्टिल, उस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं था, ठीक ना। चलिए फिर है वहाँ पे वो एडजेक्टिव के रूप में था, स्टिल वाटर्स था, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टिल नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, कोई बात नहीं, या वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है। फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है जॉब, द जॉब इज़ अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए क्या एक चीज़ होता है द नाउन ऑफ नाउन, द नाउन ऑफ नाउन। अब इस क्वेश्चन में देखिए द डायरेक्ट
ऑफ मिसेस जोन्स। तो द के बाद नाउन आना चाहिए। डायरेक्ट क्या है, वर्ब, डायरेक्ट करना, नहीं निर्देशित करना। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट को क्या होना चाहिए, डायरेक्ट का नाउन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन करेंगे। चलिए, यानी कि द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जोन्स होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स। 4 alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it. ठीक ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चारों में से जो बेस्ट फिट होगा उसको हमको उसमें डालना है। ठीक ना, जैसे क्वेश्चन है pour the juice dash the glass। अब क्या होगा यहाँ पर, इन होगा, इनटू होगा, ऑन टू होगा या ऑन होगा। हम बारी बारी से चारों ऑप्शन को देखेंगे। वैसे इनटू का प्रयोग होगा यहाँ पर, इनटू का प्रयोग सही होगा, क्यों होगा वो चीज़ अभी हम देखते हैं। ठीक ना, अच्छा बेसिक क्या बात है कि इन और इनटू में फ़र्क, इन जो है वो आपके पोजीशन को बताता है और इनटू जो है वो मोशन को बताता है, यानी गति को बताता है। ठीक ना, चल जैसे देख लेते हैं एक बार डिटेल में थोड़ा सा। इनटू क्या है कि इनटू इज यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज गोइंग और बीइंग पुट इनटू अनदर लोकेशन। मतलब लोकेशन यदि चेंज होता है ना, समवन इज गोइंग कहीं जा रहा हो, या बीइंग पुट या रखा जा रहा हो इनटू अनदर लोकेशन। ठीक है, लेकिन इन में क्या है, इन यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन समवन और समथिंग ऑलरेडी इज, नहीं कि मतलब कि वो पहले से ही उसमें किसी चीज़ में होता है। नहीं, जैसे बोलते हैं सी इज़ इन द रूम, वह रूम में है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ऑन टू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑन टू क्या है, ऑन टू जो है वो हमेशा ही वॉवेल से पहले आता है। ठीक ना, और इसमें क्या है, यूज्ड विद वर्ब्स टू एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन और टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन। ठीक ना, यानी कि यूज्ड विद वर्ब्स, वर्ब के साथ में यूज होता है टू एक्सप्रेस मूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे इनटू था वैसे ही ऑन टू जो है ये भी मूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मूवमेंट ऑन और टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है या किस चीज़ के लिए हो, टू अ पर्टिकुलर प्लेस किस चीज़ पर जाके होगा, ऐसा टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन या पोजीशन के लिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं मूव द बुक्स ऑन टू द सेकेंड सेल्फ, बुक को खिसका दो ऑन टू द सेकेंड सेल्फ, सेकेंड सेल्फ तक, सेकेंड सेल्फ पर। नहीं, ऐसे ही बोलते हैं सी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वह ट्रेन से अपना पैर नीचे की, ट्रेन से उतरी ऑन टू द प्लेटफॉर्म, कहाँ पर, तो प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरा है इसका मीनिंग कि यूज टू शो डैट समथिंग फेसेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस ऑन टू का दूसरा मीनिंग है कि यूज टू शो डैट समथिंग फेसेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि कोई चीज़ जो है वो किसी खास डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, यानी उसका चेहरा मुख उस तरफ खुलता है, उसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सेंटेंस द विंडो लुक आउट ऑन टू द टेरेस, विंडो जो है, खिड़की जो है वो टेरेस की तरफ खुलती है, यानी विंडो का फेस जो है वो टेरेस की तरफ है। ठीक है, उसको ऑन टू द बोलते हैं, ऑन टू द टेरेस। फिर फोर्थ ऑप्शन था हमारा यूज ऑफ ऑन, इसको भी देख लेते हैं। ऑन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट, यानी पर के अर्थ में होता है, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ प्लेस टचिंग, यानी किसी चीज़ को, किसी सतह को जब टच करते हैं तो एट के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है, यानी हिंदी में पर जिसको बोलते हैं। जैसे सेंटेंस है इससे देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पे 2 बुक्स हैं, टेबल पर 2 बुक्स हैं। ऐसे ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर एक सूटकेस कैरी कर रहा था। ऐसे ही द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, हेड मास्टर जो है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, तो सतह टच हो रहा था और उस पर बैठा हुआ था। ऐसे ही रूल 2 दूसरा है ऑन का प्रयोग में, ऑन इज यूज इन द सेंस ऑफ को या पर, को या पर के अर्थ में होता है बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले ऑन का ही प्रयोग होता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है, आगे भी हम इनके साथ में नहीं होता है ऐसा बताए हुए हैं, लेकिन आप फिलहाल ये याद चीज़ ध्यान रखिए कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में, यानी कि जैसे कि मंडे है ट्यूसडे है, मंडे इवनिंग या ऑन द सेम नाइट है, ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है इसके साथ में ऑन का प्रयोग करते हैं हम लोग कभी भी। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पर या को, यानी मंडे को या ट्यूसडे को ना, ऑन द सेम नाइट यानी सेम रात को, है ना, ऐसा करके इस अर्थ में होता है। चलिए
वही चीज़ है, इन के साथ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। जैसे इन मंडे, इन ट्यूसडे ऐसा करके नहीं होगा, वो चीज़ गलत हो जाएगा। चलिए ऑन से संबंधित तीसरा नियम देखते हैं। ऑन इज यूज बिफोर द फ्रेजल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एक फ्रेजल स्ट्रक्चर है उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है। मतलब क्या है कि ऑन ए, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऐसा करके ए या एन या द के साथ में बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप जो होता है, तो इस स्ट्रक्चर के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, नहीं? जैसे बोलते हैं ही वॉज ऑन अ बस, या ऑन अ ट्रेन, या ऑन अ प्लेन, या ऑन अ शिप। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं ऑन से संबंधित। ऑन इज यूज बिफोर द फ्रेजल स्ट्रक्चर। इस फ्रेजल स्ट्रक्चर के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि ऑन अ साइकिल, ऑन अ स्कूटर, ऑन अ मोटरसाइकिल, ठीक ना। या अगर एन होता तो ए या एन के साथ में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी हो तो उसके भी अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ही वॉज ऑन अ साइकिल, या ऑन अ मोटर स्कूटर, या ऑन अ मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए ऑन से संबंधित फिफ्थ नियम देखते हैं। ऑन इज यूज बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो होता है उससे पहले यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि माई, हिज, आवर, देयर आ जाए, तो उसके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ही गोज़ टू स्कूल ऑन हिज स्कूल, ऑन हिज साइकिल, या ऑन हिज स्कूटर, या ऑन हिज मोटरसाइकिल, ऐसा भी होता है। चलिए रूल नंबर 6 है ऑन से संबंधित कि ऑन इज यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज। इन सारे फ्रेजेस के साथ के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ऑन फुट, ऑन अ हॉर्स बैक, या ऑन अ कैमल्स बैक, या ऑन एन एलिफेंट, ऑन एन एलिफेंट्स बैक, या ऑन अ बफलो, ऑन अ बफलोज बैक। ठीक है, ऐसा करके। जैसे बोलते हैं ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चलता है, या ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा था। ठीक ना, चलिए ऑन का ही 7वां नियम है। ऑन इज यूज इन द सेंस ऑफ टूवर्ड्स, यानी कि की ओर के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं टू, जो कि डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे बोलते हैं द रॉबर्ट ड्रू अ ड्रैगर ऑन हिम, डाकू जो था वो बंदूक उसके तरफ दिखाया, रखा, ड्रू अ डैगर ऑन हिम उसके तरफ, यानी कि द रॉबर ड्रू अ डैगर टुवर्ड्स हिम। ठीक है, चलिए ऑन से संबंधित 8 नियम है। ऑन इज यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स एज। कुछ शब्दों के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ऑन टेलीविज़न, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन। इसको आप लोग बोल करके याद कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही ऑन अ स्ट्राइक, ऑन 15 मार्च, ऑन पेज 50, ऑन अ डाइट, ऑन अ टूर, ऑन अ जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, ऑन अ ट्रिप। ठीक है, चलिए 9th रूल है ऑन इज यूज इन द सेंस ऑफ अबाउट। अबाउट के अर्थ में, यानी कि किस चीज़ के विषय में है उसके बारे में बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर पर ये किताब है, इंग्लिश ग्रामर की ये किताब है, नहीं। ऐसे ही दिस बुक इज़ ऑन APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑन का ये था। 10th नियम है, 10th रूल है ऑन से। ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टू बी अ मेंबर ऑफ कमिटी और कमीशन ऑफिशियली और अथॉरिटेटिवली, यानी कि आप किस चीज़ के मेंबर हो इसको बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ द BPSC, या सी इज़ ऑन द कमिटी, वह कमिटी में है ना। लेकिन हिंदी इंग्लिश में ऑन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 11th है ऑन इज ऑल्सो यूज इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। इस फ्रेजेस में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, ऑन अ लिस्ट, ऐसे करके, है ना। तो इतने नियम थे ऑन से संबंधित। आशा करते हैं आप सबको मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, और क्लास करने का मकसद ही यही होता है कि आप इन्जॉयमेंट तो हो ही, लेकिन इन्जॉयमेंट से ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर हो, आप नॉलेज प्राप्त कर सको। एक बार में नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है। और आपको सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होने वाला है। तो आप सबकी इंग्लिश मजबूत करने में ये वीडियो मेरे बाकी के सारे वीडियोस की तरह काफ़ी मददगार साबित होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून। ठीक ना, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, वर्क ऑन होता है, वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम होता है। ठीक ना, चलिए तो वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 में है सुषमा हैज़ अ डीप डैश
फॉर ड्रंकार्ड्स। ड्रंकार्ड्स मतलब क्या होता है, पियक्कर, ठीक ना। कि यहाँ पर डीप कुछ वर्ड्स हैं हमारे सामने, हैट्रेड, हेटेड, हेट, हेटिंग। इसमें कुछ हैट्रेड के बारे में या हेट के बारे में वन बाय वन देखते हैं। हेट के साथ में क्या होता है, हेट नाउन है या वर्ब के रूप में आता है, ठीक ना। जैसे मतलब क्या होता है, हेट का घृणा है ना, जैसे बोलते हैं हेट समथिंग, यानी आई हेट मंडे मॉर्निंग्स, इसे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर हेट डूइंग समथिंग भी होता है, जैसे बोलते हैं सी हेट्स मेकिंग मिस्टेक्स, वह गलती करने को से नफरत करती है। ऐसे ही हेट टू डू समथिंग भी होता है, जैसे ही हेटेड टू बी अवे फ्रॉम हिज फैमिली। ऐसे ही बोलते हैं हेट समबडी या समथिंग डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ से नफरत करना, किसी चीज़, कोई चीज़ जो कुछ करता है उससे नफरत करना। जैसे बोलते हैं ही हेट्स एनीवन पार्किंग इन हिज स्पेस, कि उसके जगह पर जब कोई पार्क करता है तो वो उस पार्किंग से नफरत करता है, उसके जगह पर जो पार्क किया जाता है उस चीज़ से नफरत करता है। इसमें उस आदमी से नफरत करना नहीं है, उस चीज़ से, कि वो जो पार्क करता है उससे नफरत करता है, ठीक है। हैट्रेड नाउन है, जिसका मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हैट्रेड फॉर या ऑफ समबडी या समथिंग, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं सी फेल्ट नथिंग बट हैट्रेड फॉर हर अटैकर, ठीक है। हैट्रेड टुवर्ड्स समबडी भी होता है, यानी फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड टुवर्ड्स द बॉम्बर्स, ठीक है, फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड टुवर्ड्स द बॉम्बर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि बता दी थी उसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 में है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम एंड फ्रेज, आइडियम और फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट, ठीक है। यानी कि हमें आइडियम फ्रेज दिया गया, उसका बेस्ट मीनिंग जो फिट बैठता है उसको चूज करना है। हमारे सामने वर्ड है काउच पोटैटो, हम पहले काउच का मीनिंग देखते हैं, फिर काउच पोटैटो का भी मीनिंग देखेंगे। ऑप्शन तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, बी नंबर होता है, लेकिन ये हम मीनिंग को देखने के बाद आप खुद ब खुद भी बता दोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है काउच मतलब क्या होता है। बेसिकली काउच मतलब सोफ़ा होता है, लेकिन इसमें वन बाय वन जब इतना मेहनत किया जा चुका है हमारी टीम के द्वारा तो उसको देखते हैं। काउच क्या है, काउच है, काउच नाउन है। ये क्या मतलब होता है कि अ लॉन्ग कंफर्टेबल सीट फॉर 2 और मोर पीपल टू सिट ऑन, एक लंबा कंफर्टेबल सीट 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए जो होता है उसको काउच बोलते हैं, ठीक है। इससे सिनोनिम क्या होता है, सेटी या सोफ़ा, ठीक ना। अब हमारे सामने काउच पोटैटो था, यानी कि काउच पोटैटो क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन। उस सोफे पर बैठ करके कोई क्या करेगा तो लंबे समय तक टेलीविज़न देखता होगा, तो उसको हम वैसे आदमी को काउच पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कैरी द बॉल। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डेकोरेट द बॉल, बी इन चार्ज, टेक द डिसीजन, बी द हॉस्टेस। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, बी इन चार्ज। देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। कैरी द बॉल का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग समथिंग डन, यानी कोई चीज़ हो इसका, इस चीज़ का के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे बोलते हैं माई को वर्कर वॉज सिक सो आई हैड टू कैरी द बॉल, मेरा जो काम करने वाला सहकर्मी है, मेरे साथ काम करने वाला, वो बीमार था, इसलिए मुझे बॉल को कैरी करना पड़ा। नहीं, ये बेसिकली फुटबॉल के गेम से लिया गया कि फुटबॉल में जैसे कोई पास करता है या जो बॉल वाला गेम सब होता है, उसमें क्या है कि वो एक बॉल पास किया और उसके बाद उस बॉल को कोई दूसरा प्लेयर कैरी करेगा, गोल तक ले जाने में वो काम करेगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कोई काम कर देने का, ठीक है, तो वो कैरी द बॉल है। ऐसे ही 12 नंबर है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट रिजेक्ट, ऑब्जेक्ट रिजेक्ट, क्या होगा, रिजेक्ट होगा। कैसे होगा ये चीज़ देखते हैं। देखिए टर्न समबडी या समथिंग डाउन होता है, इसका मतलब होता है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज़ टू कंसिडर एन ऑफर और अ प्रपोजल एटसेट्रा और द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि किसी आदमी के द्वारा बनाया गया जो कोई प्रपोजल होता है या ऑफर होता है उसको कंसिडर करने से रिफ्यूज़ कर देना या रिजेक्ट कर देना, या उस आदमी को ही रिजेक्ट या रिफ्यूज़ कर देना, उसके द्वारा बनाए गए ऑफर या प्रपोजल को या उस आदमी को भी रिजेक्ट या रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उसको टर्न समबडी या समथिंग डाउन करेंगे। किसी आदमी को करेंगे तो टर्न समबडी डाउन होगा कि उसके द्वारा बनाए गए प्रपोजल या ऑफर को करेंगे, अगर रिजेक्ट तो टर्न समथिंग डाउन होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं वाई डिड सी टर्न डाउन योर इन्विटेशन, उसने तुम्हारे इन्विटेशन को टर्न डाउन क्यों कर दिया, क्यों किया, यानी क्यों नहीं आई, रिजेक्ट क्यों कर दी।
ऐसे ही हैज़ बीन टर्न डाउन फॉर 10 जॉब सो फार, वह 10 जॉब से अभी तक उसको नकारा जा चुका है, रिजेक्ट किया जा चुका है, ठीक ना। ऐसे ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम बट सी टर्न हिम डाउन, उस लड़के ने उस लड़की से शादी करने को कहा नहीं, लेकिन उस लड़की ने टर्न हिम डाउन, उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आशा करते हैं आप सबको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके बाद अगर आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है या आप ऐसे ही और भी अच्छे तरीके से डीप ग्रामर या डीप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही इसके लिए रास्ता बहुत ही आसान है। आप आराम से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ से आनंद इंग्लिश क्लासेस का ऐप है वो आप वहाँ से डाउनलोड करें। हमारे टीम मेंबर आपसे फिर कंसल्ट करेंगे और आपको अपने किसी बैच में इनरोल कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपसे उस बैच में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।